कुरुक्षेत्र में पुलिस और किसानों के बीच झड़प। बीजेपी नेताओं का विरोध करने पहुंचे थे किसान। पुलिस ने 70 किसानों को लिया हिरासत में। टोल को लेकर फिर टकराव की नौबत। किसानों ने प्रशासन को दिया 4 दिन का अल्टीमेटम। 22 अप्रैल को टोल फ्री करेंगे केएमपी। किसान नेता गुरनाम चडूणी की अपील। कहा, धरने में शामिल हो मजदूर। अगले 6 महीने खाने पीने की होगी मुफ्त व्यवस्था। लुधियाना के दुगरी इलाके में लगा लॉकडाउन। फेज 1 और फेज 2 में अगले आदेश तक रहेगी सख्ती। दोनों फेज को कंटेनमेंट जोन किया घोषित। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हुआ कोरोना। पत्नी आशा हुड्डा भी कोरोना पॉजिटिव। मेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती। और कोरोना के खतरे को देखते हुए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की मुख्य परीक्षा रद्द। 27, 28 और 30 अप्रैल को होना था एग्जाम। परीक्षा के 15 दिन पहले घोषित होंगी नई तारीख। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल और मैं हूं नवजोत कौर। बुलेटिन में सबसे पहले खबर कुरुक्षेत्र से आ रही है। कुरुक्षेत्र में पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई और बीजेपी नेताओं का विरोध करने ये किसान पहुंचे हुए थे और पुलिस ने करीब 70 किसानों को इस दौरान हिरासत में ले लिया। खेल मंत्री संदीप सिंह और सांसद नायब सैनी का विरोध करने ये किसान पहुंचे हुए थे और बड़ी तादाद में किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी। तो इन किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें हैं और आज ही की ये तस्वीरें हैं, जबकि किसानों की ओर से आज विरोध प्रदर्शन किया जाना था, पर उससे पहले बैरिकेडिंग लगाकर इनको रोका गया। और उस दौरान जब किसान और पुलिस आमने सामने हो गए तो उसके बाद कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। सरकार और किसानों के बीच जारी महाभारत का रण क्षेत्र बनता जा रहा है। नायब सैनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय किसान यूनियन। करीब करीब हर रोज बीजेपी नेताओं के दौरे और उसके जवाब में किसानों का जबरदस्त विरोध दिखता है। शुक्रवार को ओपी धनखड़ के विरोध की सुर्खियां अभी हट पाती, उससे पहले ही किसानों ने कुरुक्षेत्र पहुंचे खेल मंत्री संदीप सैनी और सांसद नायब सैनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम के लिए बीजेपी के नेता सैनी समाज के भवन में जुटे थे। किसानों को भनक लगी तो वो भी सैनी भवन की तरफ निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने पहरा कड़ा किया हुआ था और जब इसी पहरे को तोड़ने की कोशिश हुई तो एक बार फिर कुरुक्षेत्र में हंगामा खड़ा हो गया। काफी देर तक पुलिस और किसान आपस में उलझे रहे। पुलिस कोशिश करती रही कि किसानों को सैनी भवन से दूर रखा जाए, लेकिन किसान सैनी भवन पहुंचकर ही विरोध दर्ज करवाना चाहते थे। आखिर में जब बैरिकेडिंग टूटी तो पुलिस को भी एक्शन में उतरना पड़ा और मौके से करीब 70 किसान नेता हिरासत में लिए गए। देखिए, किसानों को गिरफ्तार करके ले जाएगा। इस भवन की तरफ आना शुरू किया तो हमने इनको इस स्थिति को देखते ही पहले इनको हमने वार्न कर रखा था। इन्होंने फिर अपनी गिरफ्तारियां दी हैं, जिनको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन भिजवाया गया आगामी कार्रवाई के लिए। जो नायब सिंह सैनी पहुंच रहा है या कोई भी सरकार का कोई आए, उनका हम विरोध करेंगे, हम उनको अपने काले झंडे दिखाएंगे। और कुरुक्षेत्र की खेती कानूनों के खिलाफ हरियाणा से लेकर पंजाब तक में पिछले कुछ वक्त से इसी तरह का विरोध देखने को मिल रहा है। किसानों का सीधा गुस्सा बीजेपी नेताओं के खिलाफ है और उसे जाहिर करने के लिए विरोध का यही तरीका अपनाया जा रहा है। अशोक यादव, न्यूज 18 कुरुक्षेत्र। तो हरियाणा में किसान लगातार बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं और कुरुक्षेत्र का ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें किसान घुमंतु विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन जयपाल का विरोध कर रहे हैं। उन्हें गली में दौड़ा दौड़ाकर भगा रहे हैं और दूसरी तस्वीर भी आपको कुरुक्षेत्र की ही दिखा रहे हैं, जहां बड़ी तादाद में किसान बीजेपी नेताओं का विरोध करने पहुंचे और अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में
बीजेपी नेताओं को पहुंचना था, उससे पहले किसानों ने जबरदस्त विरोध कर दिया। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर जिसमें कि वाइस चेयरमैन को भगाया जा रहा है और गलियों में भगाया जा रहा है और दौड़ा दौड़ा कर इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आज की है, जहां की बीजेपी नेताओं का विरोध करने किसान सड़कों पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अब बात केएमपी भरने की। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर किसान और प्रशासन आने वाले दिनों में आमने सामने हो सकते हैं। किसानों ने प्रशासन को 4 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है और 22 अप्रैल को किसान खुद टोल फ्री करेंगे। किसानों की सरकार को चेतावनी भी सामने आई है। किसानों ने सरकार को कहा कि कृषि कानून रद्द नहीं हुए तो आंदोलन को और तेज कर दिया। 14 अप्रैल से ही केएमपी पर टोल वसूली शुरू की गई थी, जिसके बाद अब लगता है कि आने वाले दिनों में फिर से कुछ और ही नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर किसान और प्रशासन की हो सकता है आने वाले दिनों में आमने सामने हो। और किसानों ने प्रशासन को 4 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। 22 अप्रैल को किसान खुद टोल फ्री करेंगे और किसानों की सरकार को चेतावनी भी सुना दी गई है किसानों की ओर से। और किसानों की ओर से साफ कह दिया गया है कि कृषि कानून रद्द नहीं हुए तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। आज जो ये टोल चल रहा है, इसके बारे में आज यहाँ के किसान आए थे, काफ़ी संख्या में दिख रहे होंगे पीछे। एक कमेटी बनाई गई और कमेटी और प्रशासन के बीच एक समझौता हुआ। प्रशासन ने कहा है कि जी हमारे को 21 तारीख का टाइम दे दो। तो जो ग्रामीण थे, किसान आए हुए थे, उन्होंने 22 तारीख को 12 बजे तक का है, या तो इसको फ्री कर दो, नहीं तो फिर यहाँ के आसपास के और पंजाब हरियाणा के जितने भी किसान बॉर्डर पर बैठे धरने पर, वो सब यहाँ आएंगे और यहीं बैठेंगे। हमने तो प्रशासन से शांतिपूर्ण तरीके की अपील की थी। 21 तारीख अल्टीमेटम दिया था किसानों ने। एसडीएम बहादुरगढ़ और डीएसपी पवन कुमार ने 1 दिन का और टाइम मांग लिया। 22 तारीख तक का टाइम दिया गया है। 22 तारीख को यहाँ पर लाखों की हाजिरी में किसान इकट्ठे हो गए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और स्टेटों के भी यहाँ पर किसान उपस्थित हो गए और शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन रहेगा। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने और एमएसपी की मांग को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं और प्रदेश भर के टोल प्लाजा, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हो या स्टेट हाईवे पर स्थित हो, केएमपी पर हो, सभी टोल फ्री करवा दिए गए थे। लेकिन 3-4 दिन पहले केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने ये टोल वसूली शुरू करवा दी थी। इस वक्त हम केएमपी पर ही खड़े हैं। बहादुरगढ़ का ये टोल है, जहां आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस और आरएएफ के जवान मौजूद हैं। यहाँ पर भारी संख्या में ये जवान तैनात किए गए हैं ताकि किसान यहाँ पर आए तो उन्हें रोकने का काम ये करें। लेकिन किसान भारी संख्या में केएमपी पर अब पहुँच चुके हैं। आप दूसरी तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखाता तो भारी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रशासन से मांग की जा रही है कि ये जो टोल प्लाजा है इसे फ्री कर दिया जाए, यहाँ टोल वसूली पूरी तरह से बंद की जाए। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग भी कर रहे हैं और यहाँ पर डटे हुए हैं, केएमपी पर खड़े हुए हैं। कुछ किसान हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब तक आप यहाँ पर रुके रहेंगे, कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, टोल फ्री कब करवाएंगे? भाई जी, मेरा नाम रूप सिंह गुड़िया है। हमने पहले भी टोल बंद कर दिया था कि हमारी संख्या कम थी, पर बीच में हमने 4 टोल बंद कर दिए थे। एक किसान के बेटे से सरकार डरी हुई है। क्यों डरी है? जब किसान मजदूर जागता है तो उसके वो एक असली फैसला लेता है। और ये रही बात, सरकार बार बार हमारे को टेम दो, जैसे हमारे को वार्ता कह रहे थे, आज इन्होंने वार्ता के लिए 3 दिन मांगे हैं। क्या इनको मालूम नहीं था पहले टोल बंद हो चुका था? जब 5 बंदे किसान के बेटे टोल बंद करा सकते हैं पूरे हरियाणा के, तो अब तो लाखों में है। और रही बात ये सरकार हमारी कमजोरी ना समझे। अभी भी मतलब इतने किसान ट्रैक्टरों में बैठे हैं ऑलरेडी, ठीक है, वो सिर्फ उस चीज़ की। लेकिन हमारा किसानों का एक ही मांग है, एक ही बात है, हम अपनी बात पे अड़े रहेंगे कि हमें बातचीत से सॉल्यूशन कराना है। पहले भी हम सरकार ने जो 11 मीटिंग करी, तब भी अभी भी हम यही कह रहे हैं कि अपना बातचीत के दरवाजे खोलो, बातचीत से सुलझाओ, क्योंकि हमें सरकार से हमें कोई हिंसा नहीं करनी है। शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन है। इधर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने मजदूरों से अपील की है कि वो पलायन ना करें, बल्कि किसान आंदोलन में शामिल हों। यहां उनके लिए मुफ्त लंगर और रहने की व्यवस्था होगी। और चडूनी ने कहा कि अगले 6 महीने तक मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जैसे हालात देखकर मजदूर यूपी बिहार वापस अपने घर जा रहे हैं।
हम सभी मजदूरों से कहना चाहेंगे, जो हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली के जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर से आए हैं, दूसरे प्रदेशों से आए हैं, फिर उनको जाना एक तरह से भारी पड़ेगा। साथियों, हम उनसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारा दिल्ली के चारों तरफ जो है वो धरने लगे हुए हैं, सारे बॉर्डरों पे, सब मजदूर यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे लंगर फ्री है, सने बच्चों के, सने परिवार के, यहाँ पे आके रहें। यहाँ कितना ही टाइम लगे, चाहे सरकार 6 महीने का लॉकडाउन लगाए, यहाँ पे आपको फ्री लंगर मिलेगा, आपकी फ्री रहने की व्यवस्था करेंगे, फ्री आपको सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा, सारी सुविधा मिलेगी, कोई आपका खर्चा नहीं करवाया जाए। अगली बड़ी खबर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़ी हुई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोरोना हो गया है और हुड्डा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनकी पत्नी आशा हुड्डा भी कोरोना की चपेट में आ गई हैं और हुड्डा को गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल दोनों की तबीयत ठीक बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर ये बड़ी खबर, हुड्डा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनकी पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और दोनों को ही मेदांता अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की से जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनकी पत्नी आशा हुड्डा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। फिलहाल दोनों को मेदांता अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और दोनों की तबीयत ठीक बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर हिमाचल से आ रही है। हिमाचल में लॉकडाउन नहीं लगेगा। ऊना में समीक्षा बैठक में सीएम जयराम ठाकुर का बयान सामने आया। अधिकारियों के साथ कोविड की समीक्षा बैठक में जयराम ठाकुर शामिल हुए थे और भविष्य में परिस्थितियों के आधार पर फैसला लिया जाएगा। सीएम की ओर से ये बात कही गई। अभी कोरोना चरम पर आना बाकी है। सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से समीक्षा बैठक के दौरान ये तमाम बातें कही गई हैं। तो हिमाचल वासियों के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि अभी हिमाचल में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि लोगों में इस बात को लेकर बेहद डर का माहौल बना हुआ था। इस वक्त कोरोना के केस हिमाचल में भी बढ़ते हुए नजर आ रहे, जिसको लेकर लोग भी चिंतित नजर आ रहे थे, प्रशासन भी चिंतित नजर आ रही है। और अब सीएम जयराम ठाकुर की ओर से ये बात साफ कर दी गई कि हिमाचल में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। लोगों से हमने जो फीडबैक लिया है, सबकी राय एक है कि लॉकडाउन की तरफ अभी नहीं जाना चाहिए। परिस्थितियां बहुत खराब होंगी तो आने वाले समय में उस सारी चीज को लेकर के एक विचार होने की संभावना अगर होगी तो उस पर कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल अभी तक ये तय हुआ है कि हमने सब लोगों से चर्चा करने के बाद कि लॉकडाउन हम अभी तक नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। मनाली पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच पर्यटन कारोबार में कमी आई है। हालांकि बीते नवंबर दिसंबर के महीने में पर्यटकों की संख्या में जरूर इजाफा देखने को मिला था। 15 अप्रैल से गर्मियों का पर्यटन सीजन शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, पर्यटकों में संख्या में भी कमी आई है और कई होटल्स की बुकिंग रद्द हो चुकी है, जिससे होटलों संचालकों सहित पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को अपने कारोबार की चिंता सताने लगी है। कोरोना वायरस मनाली के टूरिज्म के लिए तो बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। आज जो हमारे पास बुकिंग्स थी वो तकरीबन 100% कैंसिल हो गई हैं और जो आज ये एसओपी का जो क्लियरिटी हुई, आज तक लोगों में ये गलत फहमी थी कि कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं हमें रोका जाएगा। तो आज जो मंत्री महोदय ने ये क्लियर किया है तो निश्चित तौर पर आने वाला समय हम एक्सपेक्ट करेंगे। उधर कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा 27, 28 और 30 अप्रैल को होनी थी। परीक्षा के 15 दिन पहले नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा और देश भर में जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। तो बड़ा फैसला और ये खबर उन बच्चों के साथ जुड़ी हुई जो बच्चे इस बार जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परीक्षा में बैठने जा रहे थे, तो उनको ये बात की सूचना दी जाती है कि 27, 28 और 30 अप्रैल को जो परीक्षा होनी थी फिलहाल उसको स्थगित कर दिया गया है और जो नई तारीखें आएंगी वो 15 दिन पहले उनका ऐलान कर दिया जाएगा।
तो कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और परीक्षा 27, 28 और 30 अप्रैल को होने वाली थी, पर अब इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और परीक्षा के 15 दिन पहले नई तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि कोविड का खतरा इस वक्त बढ़ता जा रहा है, जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया। उधर कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम अपना सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की ओर कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।